अंकुर जी देहरादून से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी 1 वर्ष से पहले आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था, तब से आपकी वाणी को निरंतर सुन रहा हूँ और शराब सिगरेट तंबाकू आदि सब पूर्ण रूप से त्याग दिया है। महाराज जी निरंतर नाम जप चलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सफल भी हो रहा हूँ। पर महाराज जी आपके द्वारा बताई गई विधि से, जैसा आप बताते हैं कि ऊपर की तरफ दांत के ज्वाइंट पर जिव्या लगाकर मन ही मन नाम चल रहा होता है और आंखों के सामने घर के मंदिर में नाम विराजमान है, उसको देखकर करता हूँ। मन में लिखकर भी हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसा महसूस होता है कि मन बड़ी सब कृपा साधनाओं है, का कम समय में इतना लाभ ले लिए हो तो चुप रहो और धैर्यपूर्वक अभ्यास बढ़ाते रहो। कोई गलती ना हो तो आगे जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी कि हमारा निरंतर भजन चलने लगे, हम आनंद में डूब जाएं, हमारी मंत्राकार वृत्ति, वो सब हो जाएगा। अगर 100% में 10% भी मन काबू में आ गया है तो बहुत बड़ा आपने युद्ध हासिल कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि अनंत जन्मों से सदैव मुझे हराता रहा है, आज वो 10% हमारे कब्जे में आ गया है। 10% भजन में लगने लगा ना, बहुत बड़ी बात कर ली। धीरे धीरे परसेंट बढ़ाते चले जाइए। और ये इतना प्यारा मन है कि इसे जो पकड़ा दो पकड़ लेता है। जैसे अभी हमने विषय पकड़ाए संसार के, तो पकड़े ना, गंदे से गंदी बातें पकड़े। अब हम भजन पकड़ाएंगे तो पकड़ रहा है ना। जैसे आपने 10 मिनट भजन शुरू किया, अब उस 10 मिनट में कोई आपसे आकर बात करना चाहे तो आपको बुरा लगेगा कि यार 10 मिनट तो भजन करता हूं, कम से कम चैन से 10 मिनट भजन, मतलब मन 10 मिनट के लिए राजी हो गया। तो हम धीरे धीरे उसको समय से बढ़ाते राजी करते चले जाए। फावड़ा चलाते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, धीरे धीरे अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं, बाहर से शरीर से कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आहार शुद्ध रखो, संग शुद्ध रखो, तो हमारे विचार शुद्ध रहेंगे। इससे भी रहते हो आहार में, जैसे घर में लहसुन प्याज वगैरह खाते हैं तो फिर नहीं, लहसुन प्याज और तमोगुण की वृत्ति करने वाला, इसमें मंत्राकार वृत्ति तो के कारण अगर घर में बोले तो पत्नी है, फिर वो कहती है हम भी नहीं खाए क्या तुम्हारे चक्कर में। हाँ, तो वो अमरवती है क्या, वो अमृत है क्या प्याज लहसुन? यार बिना इसके कितना सुंदर सुंदर भोग बनता है। वृंदावन में सब ठाकुरों को 56 भोग लगते हैं। प्याज लहसुन केवल तमोगुण के कारण त्याज्य है। अच्छा, दुर्गंध नहीं आती? आती ना दुर्गंध। मतलब एक आदमी अगर प्याज लहसुन खा के ऐसे बात करे तो सामने से दुर्गंध आती है। कौन सा स्वाद है यार प्याज लहसुन? पता नहीं लोग कैसे प्याज लहसुन को इतना पसंद करते। तमोगुणी चीज है, उसमें कोई लाभ थोड़ी है, कोई लाभ नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही, देखो औषधि में संखिया का भी प्रयोग है, खाओगे मर जाओगे। अगर आयुर्वेद शोध करके वैद्य देता है तो वो हमारे लिए औषधि है। देखो बहुत सी औषधियां दूषित पदार्थों से बनती है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं है, उसे हम औषधि बोलते हैं। हम औषधि पा रहे हैं, अच्छा औषधि के रूप में। तो औषधि के रूप में जैसे किसी का गठिया बात है, गठिया रोग है, तो लहसुन बड़ा काम करता है। आप उसको कैप्सूल की तरह ले जाओ, हमने देखा है। लेकिन चटनी और सब्जी और भोजन में नहीं डाल सकते। औषधि के रूप में वो बात अलग है। जब औषधि का नाम आता है तो औषधियों में क्या नहीं पड़ता, आप हमें क्या क्या नहीं पड़ता। अगर उसकी बनाने की पद्धतियां देखो तो तुम्हें घृणा हो जाएगी। बहुत सी ऐसी औषधियां हैं जिनकी बना, अब आपके देखो संखिया जहर है ना, हाँ, दमा आदि बीमारियों में आयुर्वेद में शोध करके उसे दिया जाता है। सांप काटे तो जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता। तो अब औषधि और ऐसे प्रयोग में देखो, विश्व ब्रह्मांड में 3 बातें हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हमको भजन करने के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, निर्मल मति चाहिए, तो हमको रजोगुणी या तमोगुणी आहार त्यागना पड़ेगा। बस बात इतनी है, रजोगुणी तमोगुणी। अच्छा, वही जगह आलू होती है, वही जगह प्याज होता है, वही जगह मतलब गाजर होती है, वही जगह लहसुन होता है। खेती में अपने लोग किसान के तो सब देखा है, ये खेत है आलू का, ये खेत है प्याज लहसुन का, ऐसे खूब खेती होती है, बिल्कुल पवित्र भूमि में होती है। लेकिन वो तमोगुणी है, बस इस बात, वो केवल इसलिए कि तमोगुण पैदा होता है हमारे भजन में विरोधी, इसलिए उसे नहीं पाया जाता। तो अब लहसुन प्याज के बिना भी बढ़िया यार जीवन जिया जा सकता है, पूरी जिंदगी हो गई। तो अब ये कि जवान को जैसा आप स्वाद दे। अच्छा, तम्बाकू में कौन सा स्वाद है? जो नहीं खाते उनको पवा दो, उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
और वो बड़े स्वाद से आराम से रखे रहते और बातें करते रहते। तो भाई देखो, स्वाद अगर पकड़ लिया प्याज लहसुन का तो फिर कैसे बनेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रम में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। अरे हम कह रहे पनीर खाओ, प्रोटीन आए, गाय पालो, उसकी सेवा करो, थोड़ा दूध बछड़े को पिलाओ, थोड़े दूध का तुम प्रयोग करो, देखो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। अब सेवा करनी नहीं हो, ऐसे कह दो कि अंडे से प्रोटीन, कौन प्रोटीन वाला कितनी दिन बलवान बना रहेगा। शरीर तो नाशवान है, अपराध तो बनी रहा है, जीव तो उसमें है ही है, चैतन्य तो है ही है। अब देखो छोटे छोटे नहीं निकलते चूजा उसके, तो जीव नहीं उसमें। हाँ, तो क्या मूली में जीव नहीं है? क्या गाजर में जीव नहीं? क्या आलू में जीव नहीं? उखाड़ के फेंक तो सूख जाएगा। पर जीवे जीव हार, जीव बिना जीवे नहीं। जो जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए निर्धारित किया गया सब्जी, फल, फ्रूट, अन्न विविध प्रकार के। राक्षसों के लिए वो राक्षसी भोजन है, हिंसक पशुओं के लिए वो भोजन, अपने लिए नहीं। तो अपने जब भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो अपने को बचना चाहिए, समझाना चाहिए, पत्नी को समझाना चाहिए। और ना समझे तो फिर जहां तक हो, अगर नियमावली ले लो कि आप बनाओ सब्जी खाओ, हम सब्जी नहीं पाएंगे, हम नमक रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करना, हम नमक रोटी खा के पूरी मेहनत, अभी सब ठीक हो जाएंगे। जब हम फिसल जाएंगे निष्ठा में तो सब फिसल जाएंगे। नहीं, हम नहीं पा सकते। हम नमक रोटी पा लेंगे, दही रोटी पा लेंगे, दूध रोटी पा लेंगे, लेकिन जिसमें प्याज पड़ा है, लहसुन पड़ा है, तो अलग बना के देने को तैयार है। वो कहती तुम्हारे लिए अलग बना। तो बढ़िया, फिर क्या अलग बनाओ खाओ, बढ़िया है भोजन। भजन करने के लिए थोड़ा सात्विक भाव तो चाहिए। भजन मार्ग में तो थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, जबान को संभालना पड़ेगा। एक तुम खुद नहीं चाहते हो कि लहसुन की चटनी और प्याज वाली चौक वाली सब्जी के क्योंकि जो ऐसी पाता है, तो हम आपको बताए ना, चाहे जितनी बढ़िया दाल सब्जी हो, फिर उसकी जबान में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सादी एकदम सात्विक होती है। अब अपने लोग सात्विक सादा भोजन एकदम, तभी चिंतन बनेगा सात्विक। अब गंदा भोजन तो गंदा चिंतन, रजोगुणी भोजन तो काम आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे। हम जैसा खाते अन्न वैसा हमारा मन बनता है। तो कोशिश करो, जैसे विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हम उनको ज्यादा इस बात पर जोर नहीं देते कि आप प्याज लहसुन मत खाइए। विद्यार्थी हैं, कहाँ पढ़ने जाना पड़े, नौकरी वाले हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़े, अब आर्मी में हैं, कोई कहीं है, कोई लेकिन यदि आप रह सकते हो तो मत खाओ। प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर दोष है, तमोगुणी है। उस तमोगुणी वस्तु का त्याग करके भजन में बढ़ा जाता है। अब नौजवान जैसे नौकरी पेशा वाले, अब उनको यह शिक्षा दो तो घूमते ही रहेंगे, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्रायः हर जगह जहाँ भी किचन है वहाँ ये आजकल सब पड़ता है। तो इसलिए बढ़िया इतना ही है कि मांसवादी ना खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिनकी सुविधा है कि वो बिना खाए चल सकता है तो फिर चला लेना चाहिए। हमारी राय यही है कि अगर ऐसा आपका जीवन है कि आप बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, तो फिर आप ऐसा करें, क्योंकि वो सात्विक है और भगवान का भोग प्याज लहसुन डालकर नहीं लगता है। और बिना भगवान का भोग लगाए हम वैष्णव जन कैसे पावे। इसलिए जो भगवान के भोग में नहीं, तो उसका हम जीवन भर के लिए त्याग करते। तो ऐसे भाव से चला जाता है।